हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट ऑफ प्रेशर के बारे में। जो प्रेशर होता है उसका यूनिट के बारे में बात करेंगे। आप किसी भी प्रोसेस प्लांट में काम कर दीजिए तो आप वहाँ पर प्रेशर के बारे में जाकर जानना ज़रूरी होगा, क्योंकि हर एक प्रोसेस प्लांट में आपका जहाँ पर भी आपका हाइड्रोलिक पंप हो जाए या न्यूमेटिक पंप हो जाए या आपका ट्रांसमीटर हो जाए या गैजेस हो जाए, वहाँ पर आपको प्रेशर के बारे में जानना पड़ेगा। तो ये जो वहाँ पर प्रेशर ही रहता है, ठीक है। तो चलिए हम पहले बात करते हैं को प्रेशर क्या होता है, उसके बाद कुछ सवाल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद कुछ यूनिट के बारे में बात करेंगे जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी प्रेशर के बारे में बात करते हैं। जो प्रेशर रहता है हमारा क्या होता है, यहाँ पर देख पा रहे हैं, प्रेशर इज यूजुअली डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई टू द सर्टेन एरिया। मतलब जो प्रेशर होता है एक सर्टेन एरिया का अंदर कुछ अमाउंट रहता है, उसका मतलब जो फोर्स का अमाउंट रहता है उसको हम प्रेशर बोलते हैं। सोचिए यहाँ पर एक स्क्वायर है, ठीक है। इस स्क्वायर का अंदर हमारा जितना भी फोर्स हम क्रिएट करेंगे उसको उसका प्रेशर बोलेंगे। मतलब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये जो क्या बोलते हैं स्क्वायर है, उसका जो हर एक साइड आप देख रहे हैं, हर अगर साइड अगर एक 1 cm होगा, ठीक है, तो इसका जो एरिया होगा, टोटल एरिया होगा, ये रहेगा हमारा cm², ठीक है। तो अगर cm² रहेगा, ठीक है, और इसका अंदर अगर 1 kg का फोर्स पड़ेगा, ठीक है, उसका अंदर 1 kg का अगर फोर्स रहेगा तो इसका टोटल रहेगा कितना रहेगा, टोटल ये रहेगा 1 kg/cm², ठीक है, ऐसा रहेगा। तो चलिए ये तो आप प्रेशर के बारे में समझ गए। अभी हम कुछ सवाल के बारे में बात करेंगे जो कि हमारा नॉर्मली इंटरव्यू में पूछा जाता है। ये कुछ सवाल है जो कि नॉर्मली इंटरव्यू में पूछा जाता है। व्हाट इज प्रेशर, जो कि पहले से मैं बता दिया हूँ। द प्रेशर इज जनरली स्टार्टेड एज अ अमाउंट ऑफ फोर्स दैट इज एक्सटेंडेड ऑन द सर्टेन एरिया। मतलब एक सर्टेन एरिया का अंदर जितना हम फोर्स क्रिएट करेंगे उसको उसका प्रेशर बोलते हैं। सेकंड, इसका फार्मूला क्या है। प्रेशर इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द फार्मूला P = F डिवाइडेड बाई A। यहाँ पर जो F होता है वो अप्लाइड फोर्स रहता है, जैसे कि हम cm² में बताया था। ए जो होता है उसका एरिया रहता है जो रीजन का, ठीक है। अभी 2 हो गया। अभी तीसरा सवाल के बारे में जाएंगे। हाँ, इसका जो तीसरा सवाल है एसआई यूनिट का प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है। प्रेशर का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है पास्कल, ठीक है, और इसका सीजीएस यूनिट भी रहता है, आगे मैं आपको बताऊँगा। इसका जो चौथा सवाल होता है कि पास्कल को डिफाइन करेंगे हम। पास्कल को कैसे डिफाइन करेंगे, आपको जैसे कि पहले से ही मैं बता दिया था, एक सर्टेन एरिया का अंदर, ठीक है, इस सर्टेन एरिया का अंदर हमारा अगर 1 न्यूटन फोर्स, ये जो सर्टेन एरिया रहता है इसका अंदर अगर 1 न्यूटन का फोर्स हम रखेंगे और इसका जो हर साइड 1 मीटर होगा, ठीक है, तो इसका फिर इसका एरिया कितना होगा, देन इसका जो एरिया रहेगा ये रहेगा 1 मीटर स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका 1 पास्कल इक्वल टू क्या रहता, 1 न्यूटन फोर्स को इस एरिया का अंदर, ठीक है, अगर हम रखेंगे जो कि 1 मीटर का इसका साइड स्क्वायर, एक 1 मीटर स्क्वायर एरिया का अंदर 1 न्यूटन फोर्स अगर हम अप्लाई करेंगे तभी उसको हम जो प्रेशर क्रिएट होगा वहाँ पर हम उसको बोलेंगे पास्कल, ठीक है। अभी हमारा जो 5वां सवाल होता है वो है व्हाट इज सीजीएस यूनिट ऑफ प्रेशर। तो पहले से मैं बता दिया था कि हर किसी का सीजीएस यूनिट एक रहता है और उसका ऐसा यूनिट जब बता दिया था मैं पास्कल, और इसका जो सीजीएस यूनिट बैरा है, ठीक है, और ये बताया है कि यहाँ पर 1 बैरा = 0.1 पास्कल है, ठीक है। ये था इसका कुछ सवाल है। अभी हम इसको कन्वर्जन करके क्या क्या यूनिट रहता है बताएंगे, और उसके बाद वो यूनिट को अपने आप से कन्वर्स कराएंगे और आपको बताएंगे। चलिए पहले हम कुछ यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि नॉर्मली हमारा प्रेशर के लिए हमारा इंडस्ट्रियल में और प्रोसेस प्लांट में यूज किया जाता है। ये कुछ यूनिट है जो कि हमारा नॉर्मली प्रोसेस प्लांट में यूज़ किया जाता है। पहला हम ले लेते हैं पास्कल, बार, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर जिसको हम एटीएम बोलते हैं, ठीक है, और पास्कल को पीए बोलते हैं, बार को तो बार ही रहेगा। उसके बाद मिलीमीटर ऑफ मर्कुरी जिसको हम mmHg बोलते हैं, इंच ऑफ मर्कुरी जिसको हम INHg बोलते हैं, और पाउंड पर स्क्वायर इंच जिसको हम PSI बोलते हैं। याद रखिए सब चीज़ का जरूरत पड़ेगा। किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर जिसको हम kg/cm² बोलते हैं, ठीक है। ये था नॉर्मली कुछ हमारे यूनिट जो कि यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद हमारा mmHg जो इसको हम mmH2 में भी करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको कन्वर्सन करके हम कभी आपको बताते हैं। अभी यूनिट को कन्वर्ट करेंगे, पहले हम बार को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 1 बार को हम कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, पास्कल में। पास्कल करेंगे तो 1 बार = 1 लाख पास्कल होता है, ठीक है। इसको हम kPa में करेंगे तो क्या होगा, ये याद रखिए 100 kPa हो जाएगा। उसी हिसाब से अगर हम उसको मिली kPa करेंगे तो फिर ये कितना होगा, 0.1 MPa हो जाएगा, ठीक है। अभी बार को हम एक बार को हम क्या करेंगे, 1 PSI में करेंगे तो 1 बार = ये कितना होगा, 14 पॉइंट, याद रखिए 5 PSI रहेगा, ठीक है।
उसके साथ एक बार को केजी पर सेम स्क्वायर में भी करेंगे तो 1 बार इक्वल टू 1.02 केजी स्क्वायर रहेगा। 1 बार इक्वल टू, और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि हम आगे भी आपको ऐसे अच्छा वीडियो बनाते रहेंगे जो कि आपका स्टडी केस में ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा बार को केजी पर। भाई बार को हम करेंगे MMS2 में कन्वर्ट करेंगे, तो बार को MMS2 1 बार को MMS2 में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 10197.1621 MMS2O। ठीक है, ये था हमारा बार का कन्वर्सन। आगे हम एटम को कन्वर्सन करके बताऊंगा मैं। ठीक है, चलिए 1 एटम को हम कन्वर्ट करेंगे। पहले हम पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 एटम इक्वल टू रहेगा 101, ठीक है 101 325 पास्कल रहेगा। इसको अब केपीए में लेंगे तो डिवाइडेड बाय 1000 आ जाएगा, यह आ जाएगा 101.325 केपीए रहेगा। ठीक है, इस हिसाब से कन्वर्ट रहेगा। तो उसके बाद हम पीएसआई में कन्वर्ट करेंगे 1 एटम को, उसको पीएसआई में कन्वर्ट जब करेंगे तो ये आएगा, याद रखिए 14.7 पीएसआई रहेगा। उसको फिर पीएसआई हो गया। अभी 1 बार को हम MMSG में करेंगे तो ये जो रहेगा 760 mmH, ये रहेगा mmHg रहेगा। ठीक है, तो ये था टोटल आज का जो टॉपिक है जहाँ पर हम प्रेशर के बारे में पढ़ाई किया है और उसका जो यूनिट के बारे में और यूनिट का जो कन्वर्सन होगा। जो आशा है कि ये वीडियो आपका यूज़फुल होगा आपके लिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।